नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं न्यूज समाचार जनता की आवाज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। जो है वो सामने आ चुके हैं और इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई बड़े खुलासे जो है होते हुए नजर आ रहे हैं और दरिंदगी की जो यहां पर दास्तां है वो काफी ज्यादा डराने वाली है। आपको बता दें, कोलकाता रेप मर्डर केस में अब जांच जरूर तेज हो गई है, लेकिन जिस तरीके की रिपोर्ट आई है वो काफी ज्यादा भयावह जो है वो यहां पर नजर आ रही है। रेप मर्डर मामले की जांच में राज्य महिला आयोग भी जुट चुका है। तस्वीरें आपको दिखा रहे कलकत्ता में डॉक्टर के साथ दरिंदगी पर सबसे बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टर से रेप की पुष्टि जो है वो कर दी गई है। रेप के बाद 2 बार पीड़िता का गला घोटने की बात जो है वो भी इस रिपोर्ट में सामने आई है। आज कोलकाता में बीजेपी का धरना है। सीबीआई जांच की मांग जो है वो लगातार उठाई जा रही है। देश भर में रेजिडेंट डॉक्टर की हड़ताल आज भी जारी है, जिसकी वजह से ओपीडी जो सेवाएं हैं देश भर में आज भी प्रभावित रहेंगी। इसके अलावा इमरजेंसी सर्विसेज को छोड़ के बाकी सब कुछ प्रभावित नजर आने वाला है। कोलकाता रेप मर्डर मामले में जांच तेज हो गई है। आपको बता दें, राज्य महिला आयोग की टीम आरजी कर अस्पताल पहुंची है। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं रेप मर्डर मामले की जांच में राज्य महिला आयोग जो है वो यहां पर जुट चुका है। कलकत्ता में डॉक्टर के साथ दरिंदगी पर यह बड़ी खबर हमने आपको बताई। अब आपको बता दें कि जिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर बेहद ज्यादा चर्चा इस वक्त हो रही है, उसके बारे में भी कुछ ऐसी डिटेल्स आपको बता देते हैं जो हम बता सकते, क्योंकि अगर आप वो पूरी डिटेल में जाएंगे तो वो ये डिटेल जो है काफी लोगों के लिए सुनने में ठीक नहीं है, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे यहां पर आपको बता दें हैवानियत की दास्तां है कि वो आप सुन नहीं पाएंगे, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सब कुछ यहां पर समय से लेकर किस तरीके से उस डॉक्टर को यहां पर मारा गया, हत्या की गई और इसके बाद रेप किया गया, ये तमाम चीजें जो है वो उसमें बयां की गई है। आपको बता दें कि कलकत्ता में रेप और मर्डर का शिकार हुई लेडी डॉक्टर के परिजनों को पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट सौंप दी। इस रिपोर्ट में हत्या, मौत से पहले दरिंदगी की बात कही गई है। इसमें बताया गया कि पीड़िता की हत्या गला घोटकर हुई थी। उससे पहले उसके साथ बलात्कार हुआ था। आरोपी ने 2 बार उसका गला घोटा था और उसकी मौत सुबह 3 से 5 बजे के बीच हुई थी। इससे पहले ऑटोप्सी रिपोर्ट में भी आत्महत्या की संभावना को खारिज करते हुए कहा गया था कि पीड़िता की बलात्कार के बाद हत्या की गई। इस रिपोर्ट के मुताबिक ट्रेनी डॉक्टर की प्राइवेट पार्ट, आंख, मुंह से खून बह रहे थे। चेहरे और नाखून पर चोट के निशान थे। उसके पेट, बाएं पैर, गर्दन, दाहिने हाथ और होठों पर भी चोट के निशान बताए जा रहे हैं। उसकी गर्दन की हड्डी टूट चुकी थी, यह भी बताई जा रही है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि यहां पर परिस्थिति जन्य साक्ष्य इस बात की संभावना का संकेत देते हैं कि गिरफ्तारी आरोपी ने पहले महिला डॉक्टर की हत्या की, फिर उसके साथ बलात्कार किया। अब आप ये देखिए कि यहां पर दरिंदगी की सारी हदें पार करते हुए इस बात की भी आशंका जताई जा रही है कि उस दरिंदे व्यक्ति ने पहले उस महिला डॉक्टर की हत्या की और उसके बाद उसके साथ दरिंदगी की। उन्होंने बताया कि सबूत से यह सामने आता है कि डॉक्टर अस्पताल के सीनियर हॉल में अकेली सो रही थी जब उस पर आरोपी ने हमला किया। महिला ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन उसे गला घोटकर मार दिया गया, जिसके बाद उसके साथ दरिंदगी के इस पूरे जो वाकया को उसको अंजाम दिया गया। उन्होंने आगे बताया गया कि यह सुनिश्चित करने के लिए वो मर चुकी है, आरोपी ने फिर उसका गला घोटा। ऐसी पूरी संभावना है कि हत्या के बाद आरोपी ने उसके साथ दरिंदगी की थी। पुलिस ने बताया कि आरोपी हिंसक पॉर्न वीडियो देखता था। उसने वारदात को अंजाम देने से पहले शराब भी पी थी। आरोपी संजय रॉय ने अपना जुर्म कबूल करके पूछताछ में खुद फांसी देने की मांग की है। जी हां, अपराधी ने खुद ही कहा है कि मैंने अपराध किया है, मुझसे गलती हुई है, मुझे फांसी दे दीजिए। यह खौफनाक वारदात 8 और 9 अगस्त की रात की बताई जा रही है, जब कोलकाता के राधा गोविंद कर मेडिकल कॉलेज से ट्रेनी डॉक्टर की लाश मिली थी। इस डॉक्टर की उम्र 31 वर्ष बताई गई, जो उस दिन 3 और डॉक्टर के साथ नाइट ड्यूटी पर थी। इसमें से 2 डॉक्टर चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट में, एक ट्रेनी थे, एक कर्मचारी अस्पताल के हाउस स्टाफ से था। उस रात को सभी डॉक्टर्स और कर्मचारियों के साथ में जो है डॉक्टर ने खाना खाया था। इसके बाद महिला डॉक्टर रात को करीब 2 बजे सोने के लिए अस्पताल के सेमिनार हॉल में चली गई। इसके बाद संजय रॉय पीछे के रास्ते से इस सेमिनार हॉल में आया और पहले उसने उस लड़की की निर्ममता से हत्या की और फिर उसके साथ दरिंदगी की बात जो है वो भी यहां पर सामने आ रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि शरीर के कई हिस्से में लगातार जो है वार किए गए। इसके अलावा दरिंदगी की सारी हदें जो है वो भी यहां पर पार की गई है, ये भी बताया जा रहा है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि पोस्टमार्टम में अब रेप की जो पुष्टि है वो यहां पर कर दी गई है। इसके अलावा कई और अन्य चीजों की पुष्टि की जा रही है। कहा जा रहा है कि गला एक बार नहीं 2 बार घोटा गया था।
तो हमने आपको जिस तरीके से बताया कि क्या कुछ पोस्टमार्टम रिपोर्ट में फिलहाल सामने आया है। आपको ये भी बता दें कि कलकत्ता पुलिस के लिए सिविक वॉलंटियर का जो आरोपी व्यक्ति है वो काम करता था, ये भी खबर सामने आई थी। इस मेडिकल कॉलेज में जब कोई पुलिसकर्मी भर्ती होता तो वो उसकी दवाइयां लाने के लिए और उसकी दूसरी मदद के लिए सहायक के तौर पे मौजूद रहता था। यानी जो आरोपी है वो यहां पर पुलिस डिपार्टमेंट के सिविक सहायक के रूप में काम करता था। यानी अगर कोई पुलिसकर्मी घायल हो गया है और उसे आरजीकर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया जाता था तो दवाइयां लाना, उसकी सेवा करना, इस तरीके के काम के लिए इनको यहां पर रखा गया था। लेकिन जिस दिन ये घटना हुई उस दिन आरोपी किसी काम से अस्पताल नहीं आया था। उस दिन ये अस्पताल के पीछे वाले हिस्से में शराब पीने के लिए आया और इसने शराब पीने के बाद अपने मोबाइल में कुछ अश्लील वीडियो देखे और फिर वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद सुबह 4:45 पर उसे सेमिनार हॉल से बाहर निकले हुए देखा गया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने सबूत से छेड़छाड़ करने की कोशिश की। पुलिस को ऐसे सबूत मिलेंगे जिनसे पता चलता है कि आरोपी ने घटनास्थल से खून के धब्बे धोने की कोशिश की। वापस घर जाने के बाद उसने अपने कपड़े भी धोए थे। आरोपी के खिलाफ आपको बता दें बीएनएस की धारा यहां पर 64 यानी कि बलात्कार और 103 यानी कि हत्या के तहत अब केस जो है वो दर्ज हो गया है। इसी बीच आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आपको यह भी बता दें राज्य महिला आयोग जो है वो भी आज आरजीकर अस्पताल पहुंचा और जांच जो है अब यहां पर तेज की गई। कल ही ममता बनर्जी ने यहां पर जो मृतका के उसके परिजनों से मुलाकात की थी और वहां पर उन्होंने वहां मौजूद प्रदर्शनकारियों को यह आश्वासन दिया था कि यहां पर जो 18 अगस्त है अगर उससे पहले पुलिस यहां पर कोई बड़ा खुलासा नहीं करती है या फिर इस जांच में तेजी नहीं दिखाती है तो वो खुद इस पूरे मामले को सीबीआई को सौंपेंगे। लेकिन उसके बावजूद अब तक जो है हड़ताल देश भर में जारी है। आपको बता दें देशव्यापी हड़ताल हर एक जगह आपको नजर आएगी, चाहे वो दिल्ली हो, पटना हो, कलकत्ता हो, इन तमाम जगहों पर आज भी आपको बता दें ओपीडी सेवाएं पूरी तरीके से प्रभावित हैं। रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता दें कि यहां पर जो भी डॉक्टर्स है, रेजिडेंट डॉक्टर, वो लगातार यहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनकी मांग है कि क्या अब अस्पताल भी महफूज नहीं है और इस तरह की तमाम चीजें हो रही हैं। दुष्कर्म करने के बाद आपको बता दें कि यहां पर जो है व्यक्ति को ज्यादा वक्त नहीं लगा था उसको गिरफ्तार करने में, लेकिन आपको यह भी बता दें कि कई और बड़े खुलासे जो है वो लगातार हो रहे हैं। लेकिन आपको खुलासे यहां पर सुनाए इससे पहले हमारे पास बयान है रेजिडेंट डॉक्टर्स का जो इस वक्त लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एक बार आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं, उसके बाद जल्दी से आपको बताएंगे कि महिला के साथ जो हाथापाई उसमें क्या कुछ अपडेट आ रहा है। नव्या मेहरोत्रा, अभी जो पश्चिम बंगाल में रिसेंटली रेप केस सामने आया है और किस तरह से अथॉरिटीज ने उसको दबाने की कोशिश की है, उसके अगेंस्ट ये प्रोटेस्ट है। एटलीस्ट वर्क प्लेस पे तो हम लोग सेफ्टी डिमांड कर सकते हैं। जिनके लिए हम काम कर रहे हैं वही लोग आके अगर हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं इससे घटिया कुछ नहीं हो सकता। हमारी मांग ये है कि सीबीआई इंक्वायरी हो जल्द से जल्द उस केस के ऊपर, सेंटर से इन्वेस्टिगेशन हो, जल्द से जल्द कातिल पकड़ा जाए और डॉक्टर्स को सेफ फील हो वर्क प्लेस पे। जो लोग आके कुछ भी करके नहीं चले जाए हमारे साथ, जिनको हम सेव कर रहे हैं, जिनको हम सेव कर रहे हैं, कुछ भी नहीं हो उनके साथ। और हम गौरी मिश्रा, हमारी मांग ये है कि हमारे जो चीज पश्चिम बंगाल में हुई वो कहीं भी हो सकती है, यूपी में हो सकती है, हरियाणा में हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। जी, हम लोग 2 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं और हम लोग यहाँ पे सुबह 8 बजे से प्रदर्शन कर रहे हैं। हमने अपनी सारी ओपीडी बंद करवा दी है। यहाँ पे कोई ओपीडी नहीं चल रही है, सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी चल रही है। जो जिन पेशेंट्स को दिखाना है वो इमरजेंसी में जाके दिखा रहे हैं। सारी ओपीडी बंद हो गई है और हमारी फैकल्टी भी हमारे साथ है। हम लोग इसलिए कर रहे हैं प्रोटेस्ट कि हमें चाहिए कि हमारे कॉलेज में जो कहीं भी हो सकता है वो यहाँ भी हो सकता है। तो हमारे कॉलेज में हमें सेफ्टी के लिए चाहिए कि यहाँ पे रेजिडेंट्स के लिए रेस्ट रूम बनाया जाए, सीसीटीवी बनाया जाए, उनके लिए प्रॉपर रूम बनाया जाए ताकि वो रेस्ट कर सके और अपने ही कॉलेज में सेफ फील कर सके। अभी जिसका खून न खोला क्या नाम है आपका? अर्जुन सिंह। किन मांगों को लेकर के आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी न्याय मिले, इस केस को सीबीआई को सौंपा जाए और वेस्ट बंगाल सरकार का जो लचीला रवैया है उसे मतलब खत्म किया जाए, मतलब तुरंत कार्रवाई इसके ऊपर हो। जब तक कार्रवाई नहीं होगा सीबीआई को सौंपा नहीं जाएगा, हमारा प्रोटेस्ट चलता रहेगा। यहाँ पे आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया है, मरीजों को भी काफी परेशानी हो रही है। जी, हमने ओपीडी बंद किया है, इमरजेंसी सेवाएं चालू है, मरीज इमरजेंसी में जाके पर्ची कटवा सकते हैं। हाँ।
है, उसका कातिल जिंदा है। क्या नाम है आपका? मनीष नागर सर। मनीष, किन मांगों को लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप? सर आए दिन डॉक्टरों के साथ इतना मजाक होता है, कोई भी आके पीट देता है, और अब हमारी मैम के साथ जो केआर मेडिकल कॉलेज में हुआ वो बिल्कुल सहनीय नहीं। उनके आरोपियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा सुनाई जाए और जल्द से जल्द सख्त कानून बनाया जाए ताकि डॉक्टर्स की सेफ्टी और जरूरत की मांगे पूरी हो सके। आप यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मरीजों को काफी परेशानी- सर मरीजों के लिए ट्रॉमा सेंटर इमरजेंसी अभी भी खुला है, हमने सिर्फ ओपीडी बंद की है सर। ट्रॉमा सेंटर मरीजों को कोई तकलीफ नहीं हो रही, ट्रॉमा सेंटर सभी के लिए खुला है। कब तक प्रोटेस्ट चलेगा? सर जब तक हमारी डिमांड पूरी नहीं होंगी हम तब तक यहीं बैठे रहेंगे सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर ईवा है। किन मांगों को लेकर के आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं? हम लोग को एक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट चाहिए जिसके तहत हमारी सिक्योरिटी प्रॉपर हो, क्योंकि हम लोगों में से कई लोग होते हैं जो पेरिफेरी में जाते हैं जहाँ पे ढंग की कोई सुविधा भी नहीं है, कोई रेस्ट करने के लिए ड्यूटी रूम भी ढंग का नहीं होता है, वहाँ पे भी ये सब घटनाएं हो सकती हैं। उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? हमें ये सिक्योरिटी पर्पज से ये सब चाहिए, और क्योंकि हम लोग की रात में ड्यूटी होती है, इन जगहों पे कोई सिक्योरिटी कोई कुछ नहीं होता है, कोई भी आगे कभी भी कुछ भी कर सकता है। और जो दूसरी चीज ये है जो डॉक्टर के साथ हुआ है, जो नहीं होना चाहिए था, उसको लेकर के तुरंत कार्रवाई हो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, नीड ऑफ एन आवर है, क्योंकि केस को एकदम घुमाया जा रहा है। मुझे बस यही चाहिए, हम लोगों का यही प्रोटेस्ट है। आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ओपीडी बंद कर रहे हैं, तो मरीजों को बिल्कुल बहुत परेशानी होती है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इमरजेंसी ओपीडी अभी भी चल रही है, इमरजेंसी सेवाएं बंद नहीं हुई है। बीइंग अ डॉक्टर हम लोग को पता है क्या हम लोग को करना है और क्या नहीं करना है। जो पेशेंट्स जो इलेक्टिवली आ रहे हैं, जो पेशेंट्स ओपीडीज में दिखाने आ रहे हैं, सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए बंद है। इमरजेंसी सेवाएं अभी भी खुली हुई हैं। अगर आप लोगों की मांगे पूरी नहीं होती है या इसमें कोई त्वरित कार्रवाई नहीं होती है तो क्या इमरजेंसी सेवाएं बंद की जाएंगी? देखिए, इमरजेंसी सेवा कभी बंद नहीं की जाएंगी, क्योंकि हमें ये पता है कि इमरजेंसी सेवा बंद अगर हम लोगों ने कर दी इन केस गलती से भी, तो वो पेशेंट्स के लिए बहुत ज्यादा बुरा हो जाएगा जिन लोगों की गलती भी नहीं है। लेकिन अगर हम ये सब नहीं करेंगे तो कोई इस चीज को लेके कोई कुछ नहीं बोलेगा, किसी को तो फर्क तक नहीं पड़ेगा कि डॉक्टर्स के साथ ऐसा हो रहा है। नोबडी केयर्स, नोबडी केयर्स। क्या आप लोग कब तक ये प्रोटेस्ट चलेगा? आज तो है, जब तक हम लोगों की बात नहीं सुनी जाती है। ये जो केस है ये फास्ट ट्रैक कोर्ट में रन होना चाहिए ताकि जल्दी से जल्दी ये केस सुलटे और जो भी इसमें गुनहगार है उसको कड़ी से कड़ी उस पर कार्रवाई हो और उसको सजा मिले। तो बयान लगातार हमने आपको सुनवाया, आपने देखा कितना ज्यादा गुस्सा और रोष यहां पर है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ इंसाफ चाहिए, और यहां पर जिसकी जान गई है, जिसके साथ दरिंदगी हुई है, उसके परिवार को ज्यादा से ज्यादा मुआवजे चाहिए और सरकार को इस वक्त यहां पर हमारे साथ खड़ा होना चाहिए, ना कि इस तरीके से मुंह मोड़ना चाहिए। ये जो बड़े यहां पर मांगी हो रही। इसके अलावा आपको बता दें स्टूडेंट्स की मांग है सबसे पहले कि इन तमाम चीजों पर सीबीआई जो है वो अब इनको पूरी तरीके से कवर कर ली। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि यहां पर उनकी तख्तियों पर क्या क्या लिखा हुआ है। उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि अगर कोई सेफ्टी आप नहीं देंगे तो कोई ड्यूटी भी नहीं होगी। आप देख सकते हैं यहां पर तमाम रेजिडेंट और ट्रेनी डॉक्टर्स जो है वो लगातार अपना कामकाज छोड़कर, अपनी पढ़ाई, अपनी ट्रेनिंग सबको छोड़कर यहां पर उस महिला डॉक्टर के लिए लगातार इंसाफ की मांग जो है वो यहां पर कर रही है। और यहां पर आप देखिए कि किस तरीके से लिखा है कि कोई भी यहां पर दया जो है ऐसे हैवानियत करने वाले दरिंदे को नहीं मिलनी चाहिए। आपको यह भी बता दें कि यहां पर इन तमाम चीजों को लेकर जो भी आरोपी और लेडी डॉक्टर के बीच में हाथापाई हुई थी उसको लेकर भी कुछ बड़े अपडेट हमारे पास है। क्या कुछ सामने आए वो भी आपको बता देते हैं। दुष्कर्म करने के बाद पीड़िता अपनी जुबान ना खोले, इससे बचने के लिए यहां पर आरोपी ने उसकी गला घोंटकर एक बार नहीं 2 बार हत्या की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी ने महिला के साथ हाथापाई की। पीड़िता जहां सो रही थी उसके पास रखी पुस्तक की कुछ प्रतियां जो है वो फटी मिली है। उसका चश्मा टूटा था, संभवतः चश्मे के शीशे से ही उसकी आंख में चोट लग गई है जिसके कारण आंख से खून निकल रहा था। पीड़िता के नाखून से मिले यहां पर मांस के कुछ अंश आरोपी के शरीर के हो सकते हैं। पीड़िता के चेहरे, गर्दन और उसके प्राइवेट पार्ट पर जख्म के निशान हैं। बता दें गुरुवार रात को 31 वर्षीय महिला डॉक्टर का शव यहां पर बहुत क्षत-विक्षत हालत में यहां पर सेमिनार हॉल में मिला था। महिला डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या की मजिस्ट्रेट जांच की मांग को लेकर जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल के से जो है सोमवार से लगातार यहां पर जारी है और फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के आह्वान पर देश भर के डॉक्टर
डॉक्टर ने प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं। सरकारी अस्पताल के डॉक्टर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। डॉक्टरों की हड़ताल के कारण स्वास्थ्य सेवाएं काफी ज्यादा प्रभावित हो रही हैं। तस्वीरें आपको दिखा रही हैं। इसके अलावा आरजीकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के प्रिंसिपल संदीप घोष ने इस्तीफा दे दिया गया। घोष ने इस्तीफा तब दिया जब एक दिन पहले पश्चिम बंगाल सरकार ने अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक संजय वशिष्ठ को हटा दिया था। इसी बीच ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे क्या कुछ मांग जो है वो यहां पर रेजिडेंट डॉक्टर्स की है, जिसकी जवाबदेही उसका इस्तीफे की मांग जो है वो यहां पर हो रही है। इसके अलावा आपको बता दिए कहा जा रहा है कि छात्रों पर बल प्रयोग से जो भी बल प्रयोग पुलिस की तरफ से किया गया है वो माफी दे, क्योंकि उनका कहना है कि हम शांतिपूर्वक तरीके से यहां पर प्रोटेस्ट कर रही है। पीड़ित डॉक्टर के परिवार को मुआवजा जो है वो यहां पर दिया जाए, इसकी मांग हो रही है। ज्यादा से ज्यादा मुआवजा परिवार को मिलना चाहिए, ये मांग रेजिडेंट डॉक्टर की हो रही है। बंगाल की हर मेडिकल कॉलेज में अब पुख्ता सुरक्षा की मांग की जा रही है, यानी हर मेडिकल कॉलेज के बाहर, क्योंकि नाइट ड्यूटी लगती है जिसकी वजह से यहां पर सेफ्टी बहुत जरूरी है। न्यायिक जांच की मांग जो है वो यहां पर अब डॉक्टर्स से की जा रही है। वहीं आपको बता दें जांच में पारदर्शिता रखने की मांग, यानी जो भी जांच हो रही है उसके बारे में पूरे देश को पता होना चाहिए। अगर देश को नहीं, कम से कम यहां पर जो डॉक्टर इन तमाम चीजों की मांग कर रहे हैं उन्हें पता होना चाहिए। और जिसकी जवाबदेही है सख्त से सख्त ये एक्शन सबसे पहला यही होना चाहिए कि उसका इस्तीफा मिलना चाहिए। छात्रों पर पुलिस ने जो बल प्रयोग किया है उसके लिए माफी मांगे। पीड़ित डॉक्टर के परिवार को जल्द से जल्द मुआवजा जो है वो यहां पर जो है दिया जाए। आपको यह भी बता दें महिला डॉक्टर के बलात्कार और हत्या की जांच सीबीआई से कराने के संबंधित 3 जनहित याचिकाओं पर मंगलवार को यानी कि आज कलकत्ता हाई कोर्ट में सुनवाई भी है। मुख्य न्यायाधीश टीएस शिव ज्ञानम जो है वो अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष सोमवार को 3 जनहित जो याचिकाएं हैं वो कल ही दर्ज कर दी गई थी। याचिकाकर्ताओं से एक के वकील फिरोज जो है उन्होंने अदालत के समक्ष आरोप लगाया कि घटना में लीपापोती का प्रयास किया जा रहा है और यही सारे इल्जाम जो है वो यहां पर रेजिडेंट डॉक्टर भी लगा रहे हैं। उनका भी कहना है कि जो असल आरोपी है उसको बचाया जा रहा है और किसी और को फंसा के सब कुछ उसके पर ठीकरा जो है वो यहां पर फोड़ा जा रहा है, जबकि इन तमाम चीजों में सिर्फ अकेला वो व्यक्ति शामिल नहीं है, और भी लोग हैं जिनके ऊपर लीपापोती की जा रही है। यानी अस्पताल के भी कई सारे कर्मियों पर सवाल उठ रहे हैं और कहा जा रहा है कि उन्हें भी पकड़कर जेल में डाला जाए और उनसे भी जवाबदेही जो है वो ली जाए। आपको यह भी बता दें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को महिला डॉक्टर के घर गई और उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। कहा कि अगर पुलिस रविवार तक इस मामले को सुलझाने में नाकाम रहती है तो हम मामले की सीबीआई को जो ये पूरी जांच है वो सौंप देंगे। हालांकि जांच एजेंसी की सफलता दर बहुत कम है। कहा कि मृतका के परिवार वालों को संदेह है कि इसमें कोई भीतर का व्यक्ति शामिल है। जैसा हमने आपको बताया कि यहां पर न सिर्फ रेजिडेंट डॉक्टर और उनके साथी डॉक्टर ये कह रहे बल्कि परिवार को भी ऐसा लगता है कि इसमें कोई अंदरूनी व्यक्ति जो है यानी कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज का कोई बड़ा व्यक्ति तमाम चीजों में शामिल है, जिसे कहीं ना कहीं ममता सरकार बचाने की कोशिश कर रही है और प्रशासन उस पर अपने हाथ जो है वो नहीं पहुंचाना चाहती है। आपको यह भी बता दें कि यहां पर बर्बरता और हैवानियत की सारी हदें पार जो है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नजर आए। आपको यह भी बता दें रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल आज भी जारी रहेगी। डॉक्टरों का तर्क है कि जब तक अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं हो जाते तब तक इस मामले में सभी दोषियों की जवाबदेही तय नहीं हो जाती, वो शांत नहीं बैठेंगे। इसके अलावा आपको बता दें फैमा डॉक्टर्स एसोसिएशन ने भी इस विरोध प्रदर्शन का समर्थन किया और दूसरे डॉक्टरों को जोड़ने की अपील जो है वो भी जारी है। इस मामले में आईएमए भी सक्रिय हो चुका है और इसने स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को पत्र लिख दिया है। अपील की गई है कि इस मामले में तेज कार्रवाई और पीड़ित को यहां पर जो है न्याय मिले। वैसे इस केस में जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई उसने सभी को हैरान कर दिया। बड़ी बात यह है कि रेप की पुष्टि अब तक रिपोर्ट में हो चुकी है। इसके ऊपर पता चलता है कि आरोपी ने 2 बार लड़की का गला घोटा, यानी कि यह कहा जा रहा है कि एक बार हत्या उसने करी गला घोटकर, उसके बाद ये दोबारा इंश्योर किया कि कहीं वो जिंदा तो नहीं है, कहीं वो अगर जिंदा बच जाती है तो वो अपनी जुबान खोलेगी और दुनिया को बता देगी। इसके लिए उसने दोबारा उसका गला घोटा। ये 2 बार की बात जो है वो रिपोर्ट में सामने आ चुकी है। जानकारी ये भी मिली है कि आरोपी पहले से ही मानसिक रूप से विकृत रहा है। उसकी 4 पत्नियां रह चुकी हैं, 3 छोड़कर चली गई थी, चौथी को कैंसर से उसकी मौत की खबर सामने आई। इस आरोपी को लेकर बताया गया कि ये अश्लील वीडियो का आदी बताया जा रहा, उसका फोन अश्लील वीडियो से भरा रहता था। घटना वाले दिन भी आरोपी ने
पहले इस तरीके के गंदे वीडियो देखे, शराब पी और फिर महिला डॉक्टर के साथ अपने जो भी यहां पर हैवानियत की सारी हदें जो हैं वो यहां पर पार कर दी। और एक बार फिर से इस तरीके के किस्से देश में जो महिलाएं हैं उनको डराती हैं कि पहले ये बातें सामने आती थी कि सड़कों पर महफूज नहीं है, कुछ दिन बाद ये किस्से सामने आने लगे कि अपने घरों में महफूज नहीं है, और अब यहां पर ये सामने आने लगा कि हर एक चीज को छोड़कर अस्पताल में खुद डॉक्टर भी महफूज नहीं है। और देश में ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि जिस दफ्तर में, जिस ऑफिस में या जिस भी कार्यालय में आप काम कर रहे हैं वहां पर आप सेफ है या नहीं है। और भारत में ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि महिलाएं जिस दफ्तर में जाकर काम करती हैं वहां पर कितनी सेफ है, और ये सुरक्षा का मुद्दा सबसे बड़ा है। कल प्रियंका गांधी ने भी ये मुद्दा उठाया। हालांकि आपको बता दें बीजेपी की तरफ से साफ तौर पर ये सवाल उठाए जा रही है कि वायनाड हो, बाकी मुद्दे हो, ये तमाम चीजें जो हैं उसमें राहुल गांधी बढ़ चढ़कर बोलते हैं, लेकिन इस बार राहुल गांधी कलकत्ता के मुद्दे पर शांत नजर आ रही हैं। और अब वो कलकत्ता क्यों नहीं जा रहे? इस तरह के तमाम मुद्दे जो है बीजेपी की तरफ से उठाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ आपको बता दें आज बीजेपी जो है लगातार प्रोटेस्ट जो है वो करने वाली है बंगाल में, और सीबीआई जांच की मांग को तेज करने का फैसला जो है वो भी यहां पर लिया गया है। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रही है। दूसरी तरफ राज्य महिला आयोग जो है जांच के लिए इस वक्त अस्पताल पहुंच चुका है। दूसरी तरफ आरजीकर मेडिकल अस्पताल के इर्द गिर्द सिक्योरिटी जो है वो बढ़ाई गई है, क्योंकि प्रदर्शनकारी यहां पर अभी शांत होने के लिए तैयार नहीं है। उनका यह कहना है कि जब तक यहां पर कलकत्ता की या फिर ये कहे बंगाल के हर एक मेडिकल कॉलेज में पुख्ता इंतजाम सुरक्षा के नहीं होंगे तब तक इसी तरीके से यहां पर जो है मुद्दे लगातार उठते रहेंगे। वहीं आपको बता दें कि यहां पर 9 अगस्त को ये तमाम चीजें हुई, तब से लगातार जो रेसिडेंट डॉक्टर हैं वो अपनी ओपीडी सेवाएं जो है वो बंद कर लगातार प्रोटेस्ट कर रही हैं। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रही है। जूनियर डॉक्टर के लगातार आंदोलन के दबाव में सोमवार सुबह आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष ने अपना इस्तीफा दे दिया, क्योंकि उन पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था। दोपहर में खबर आई कि स्वास्थ्य विभाग ने घोष को कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज में ट्रांसफर कर दिया। अब आरजीकर मेडिकल कॉलेज का नया